हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेपाल सरकार के नए फैसले के बारे में। नेपाल कैबिनेट ने अपने देश का एक नया नक्शा अप्रूव किया है और इस नक्शे के अंदर लिपुलेख, काला पानी, ओलंपियादुरा जैसे एरिया को, जो कि भारत के अधीन है, उसे नेपाल में बताया जाएगा। ये एरिया नेपाल और भारत के बीच में कई सालों से डिस्प्यूटेड है और इस नक्शे को लेकर क्या विवाद होने वाला है, नेपाल का ये कदम ऐसे समय में क्यों आया है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, नेपाल के मंत्रिमंडल ने एक नया नक्शा अप्रूव किया है जिसमें उन्होंने बताया कि लिपुलेख दर्रा, काला पानी, लिम्पियादुरा जो है वो नेपाल का हिस्सा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में बताया कि उनका जो नया मैप है उसमें नेपाल के प्रोविंसेस यानी कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला डिटेल में दिखाया गया है। दोस्तों, इस मैप को लाने के पीछे एक ही रीजन है कि लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियादुरा एरिया को अपने देश यानी कि नेपाल का बताना। और नेपाल के पीएम ने ये भी कहा कि ये एरिया नेपाल का ही है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब नेपाल के पीएम ने ये कहा कि इंडिया के लोग नेपाल में आकर कोरोना फैला रहे हैं। दोस्तों, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब हद ही हो गई। खैर, उन्होंने ऐसा ही बोला। दोस्तों, ये विवाद लगभग 10 दिन पहले से शुरू हुई जब भारत के रोड ऑर्गेनाइजेशन लिपुलेख पास तक के लिए एक नए रोड का निर्माण किया है। इस रोड के बनने से भारत का फायदा जो है वो ये है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी। ज़्यादातर अब उसका रास्ता भारत से होगा। अभी तक पहले जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था, या तो नेपाल से होकर जाना पड़ता था या सिक्किम से होकर जाना पड़ता था। ये रोड बनने से ये रास्ता काफ़ी शॉर्ट हो गया है। जैसे ही इस रोड के इनॉग्रेशन की बात मीडिया में आई तो नेपाल की सरकार की तरफ से ये बयान आया कि ये गलत है, हमारे एरिया पर भारत ने रोड बना लिया है। नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। नेपाल की सरकार ने भारत के राजदूत को बुलाकर ऑफिशियली अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया। लोग इस कोरोना महामारी के टाइम में भी काठमांडू के रोड पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे। दोस्तों, अगर आप भारत का ऑफिशियल मैप देखेंगे तो उसमें उत्तराखंड रीजन में जो बिल्कुल कॉर्नर मोस्ट एरिया है, नेपाल और चाइना की बाउंड्री से लगता हुआ, ये ट्राई जंक्शन ही डिस्प्यूटेड है। भारत और नेपाल के बीच में यही है काला पानी रीजन। भारत के पास ये रोड बन जाने के कारण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है और ये एरिया हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत यहाँ पर एक एडवांटेज पोजीशन पर है। लिपुलेख पास से हम चाइना के ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसलिए ये भारत के सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1962 से पहले यहाँ पर इंडियन आर्मी तैनात नहीं रहती थी, लेकिन 62 के युद्ध के बाद इंडियन आर्मी ऑलवेज यहाँ पर तैनात रहती है और तभी से नेपाल इसके खिलाफ समय समय पर प्रोटेस्ट करता आया है। बेसिकली दोनों देशों के बीच जो प्रॉब्लम है वो ये है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाए। हालांकि ये दोनों देश एक्सेप्ट करते हैं कि महाकाली नदी दोनों की बाउंड्री है, लेकिन नेपाल कहता है कि लिम्पियादुरा से ये नदी शुरू होती है और भारत कहता है कि लिपुलेख के नीचे से जो स्ट्रीम निकलती है वो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। तो दोनों देशों में यही मतभेद है। दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो ये इतना छोटा भी नहीं है कि इसको ऐसे ही जाने दिया जाए। तो ना इसे नेपाल छोड़ने को तैयार है और ना ही हम यानी कि भारत। एक्चुअल कंट्रोल तो यहाँ पर अभी भारत का ही है, पर भारत का कंसर्न यहाँ पर चाइना के सिक्योरिटी से है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि नेपाल के संबंध आजकल चाइना से काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और ये माना जा सकता है कि ये जो मूव ले रहा है नेपाल, इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का ही हाथ है। चाइना पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है नेपाल को। हालांकि ओपनली चाइना ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है इस मुद्दे पर, जो कि आश्चर्य की बात है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन अभी चाइना ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है इस मुद्दे को लेके। तो दोस्तों, नेपाल जो है पूरी तरह प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो है भारत इस एरिया को छोड़ दे। खैर, अब देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू।